हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग पिछली बारी नित्यानंद प्रभु की जो यात्रा है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। 12 साल तक नित्यानंद प्रभु अपने घर रहे एक चक्र धाम में, और 12 साल के बाद वो वहां से निकले। और ये लगभग वही समय है जब ये वही समय है जिस समय महाप्रभु का जन्म हुआ, क्योंकि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से 12 साल छोटे हैं। तो 12 साल तक तो नित्यानंद प्रभु वहीं रहे, और जैसे ही महाप्रभु का जन्म हुआ तो नित्यानंद प्रभु के अंदर भी एक इच्छा हुई कि वो यहाँ से निकलें और किसी प्रकार से अपने भाई अपने कन्हई के पास पहुँचे। तो उन्होंने वहाँ हुंकार भी करी, और वैसे ही लीला शक्ति से वहाँ एक संत आए और उन्होंने उनको अपने उनके पिताजी से मांग लिया। ये हमने पिछली बारी चर्चा करी थी। और फिर भ्रमण करते 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 नित्यानंद प्रभु उडुपी पहुँचे, और उडुपी में उन्हें माधवेंद्रपुरी मिले। माधवेंद्रपुरी से उनका बड़ा सुंदर मिलन हुआ। पूरा दिन लगभग वो एक दूसरे के अंक लगे रहे, एक दूसरे के गले लगे रहे, आलिंगन किए रखा। और महाप्रभु ने उनको बोला कि आपसे मिलके ऐसा लगा कि आज तक मैंने जितनी यात्रा करी है, काफ़ी लंबा समय हो गया था नित्यानंद प्रभु को यात्रा करते करते, लगभग 5-6 वर्ष यात्रा करते करते हो गए थे। उसके बाद माधवेंद्रपुरी मिले। तो जब मिले तो उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने इतनी लंबी धाम यात्रा करी उसका फल मुझे आज प्राप्त हुआ, जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। और इसी के माध्यम से नित्यानंद प्रभु हम सबको ये सिखाना भी चाहते हैं अपने आचरण से कि जो हम धाम यात्रा करते हैं, यदि इस धाम यात्रा में हम वहाँ जाके वहाँ के संतों से, वैष्णवों से, सबसे ना मिलें तो धाम यात्रा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हुआ। और कहीं जाके अगर कहीं ऐसे सिद्ध वैष्णव संत मिल जाएं और उनके साथ कुछ हरि चर्चा हो जाए आपकी, तो ऐसा मानिए कि आपका जो धाम आने का फल था वो आपको प्राप्त हो गया। तो धाम आने का मुख्य उद्देश्य मंदिरों की यात्रा करना नहीं है। मुख्य उद्देश्य ये है कि वहाँ बैठे जो संत हैं, महात्मा हैं, उनके द्वारा उनकी दृष्टि हम पे पड़ जाए, और अगर उससे भी उच्च कुछ हो सकता है तो उनसे हरि चर्चा हो जाए, उनकी कृपा हम पे हो जाए। तो नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी से मिले। वैसे तो ज़्यादा दिन कहीं किसी धाम में नहीं रुकते थे, दर्शन करते थे, आगे चलते थे, मगर अभी इस बारी माधवेंद्रपुरी के पास ही नित्यानंद प्रभु रुक गए। और लगभग 1 आध महीना रहने के बाद माधवेंद्रपुरी भी धाम यात्रा में ही थे और वो भी थे। तो बाई चांस ये एक जंक्शन बना कि उस जंक्शन पे माधवेंद्रपुरी और नित्यानंद प्रभु मिल गए। उसके बाद माधवेंद्रपुरी भी अपनी धाम यात्रा के लिए निकल गए और नित्यानंद प्रभु आगे अपनी यात्रा के लिए निकल गए। तो नित्यानंद प्रभु उसके बाद घूमते घूमते, काफ़ी बड़ा वर्णन है, मैं अभी सारा नहीं ले रहा हूँ, कहाँ कहाँ वो घूमे, सारे 12 ज्योतिर्लिंग वगैरह सब देखते देखते सारी करते हुए वो फिर महाराष्ट्र में पंढरपुर पहुँचे नित्यानंद प्रभु। पंढरपुर की हमने बहुत सारी लीला सुनी है। जो वहाँ के पंडरीनाथ जी हैं, विट्ठल नाथ, उनकी हमने बहुत सारी कथाएं सुनी, वहाँ के भक्तों की बहुत सारी कथाएं सुनी। तो वहाँ पे पहले नित्यानंद प्रभु भी वहाँ पंढरपुर पहुँचे, दर्शन किए, और पंढरपुर में ही माधवेंद्रपुरी जी के जो गुरु हैं लक्ष्मीपति पुरी गोस्वामी, वो वहीं पे रह रहे थे उस समय पंढरपुर में। ये माधवेंद्रपुरी जी के भी गुरु हैं, लक्ष्मीपति पुरी गोस्वामी। तो लक्ष्मीपति गुरु गोस्वामी उस समय अपनी लीला समाप्त करने को थे, पर उनके स्वप्न में बलराम जी आए, और बलराम जी ने उन्हें बोला कि अभी आप शरीर नहीं छोड़ना, अभी आपका कार्य बाकी है, अभी मैं नित्यानंद स्वरूप में वहाँ पे आऊँगा, और जब मैं नित्यानंद स्वरूप में वहाँ पे आऊँगा तो आपसे दीक्षा ग्रहण करूँगा, तो आप मुझे दीक्षा देना, उसके बाद आपका यहाँ का इस धरातल का कार्य पूर्ण होगा। तो लक्ष्मीपतिपुरी गोस्वामी भी वेट करने लगे उनकी, और जब नित्यानंद प्रभु वहाँ पहुँचे तो बोलते उनको देखते ही उनके अंदर उनको बलराम जी के दर्शन हुए।
तो जैसे ही बलराम जी के दर्शन हुए, लक्ष्मीपति गुरु गोस्वामी जी ने उनकी आरती उतारी, उनकी वंदना करी, चरण वंदना करी। अब जब ये सब किया तो थोड़ी देर के बाद उन्हें अब नित्यानंद प्रभु दिखने लगे। पहले बलराम दिख रहे थे, तो अब देखो पहले वही उनकी आरती उतारे, चरण वंदना कर रहे, और जब नित्यानंद प्रभु दिखे तो उन्हें स्वप्न याद आया कि इनको तो मैंने दीक्षा देनी। उसके बाद नित्यानंद प्रभु ने उनकी चरण वंदना की, उनकी अर्चना करी, और अगले दिन फिर लक्ष्मीपति गोस्वामी जी ने उन्हें दीक्षा प्रदान करी। दीक्षा प्रदान करते ही नित्यानंद प्रभु वहां से आगे घूमते घूमते वृंदावन की तरफ निकल गए, और लक्ष्मीपति पुरी गोस्वामी जी का नित्यानंद जी के विरह में ही वो शरीर छूट गया। तो वैसे ही उनका समय लगभग जाने का था ही, वो पहले ही जाना चाहते थे, और ये एक कारण बना कि नित्यानंद प्रभु के विरह में फिर उन्होंने उसी विरह में अपना शरीर छोड़ दिया। जो नित्यानंद प्रभु वृंदावन आके रहने लगे, और वृंदावन में बोलते क्योंकि इनका जो भाव था वो बालक जैसा था, अवधूत बोलते थे ना इन्हें, तो बिल्कुल बालक की तरह रहते थे। तो वहाँ वृंदावन में उस समय बालकों के साथ ही धूली में खेलते कूदते, और कुछ खाने पीने का ऐसा कोई विशेष तौर से ध्यान नहीं रखते कि भाई ये खाने के लिए जाना है, ऐसा करना है। कभी कभी कुछ मिल जाता तो ले लेते, कभी कभी कोई आके दूध दे जाता, दूध पी लेते, कोई फल दे जाता, फल खा लेते, नहीं देता तो नहीं खाते, और अपना मस्ती में वहीं ब्रज की धूली में खेलते रहते। ये नित्यानंद प्रभु की इस समय जो वृंदावन यात्रा है, ये दूसरी बार है। पहले भी एक बारी वृंदावन आ चुके, और अब दूसरी बारी फिर से वृंदावन आए। और वृंदावन जैसे पहले हम सुनते हैं कि वृंदावन तो पहले एकदम जंगल था, वन था, वहाँ सारी लीला स्थलियाँ सब लुप्त हो गई थी, कुछ नहीं था। तो सबसे पहले यहाँ कौन आया वृंदावन में जिसने लीला स्थलियाँ स्थापित करी? सबसे पहले यहाँ पे आए माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी ने यहाँ रह के जो श्रीनाथ जी, उन्होंने श्रीनाथ जी को निकाला, जो उनके स्वप्न में आए भगवान खुद, तो उन्होंने गोवर्धन में वहाँ उनकी स्थापना करी। तो गोवर्धन नाथ जी भी बोलते हैं, और श्रीनाथ जो आजकल अब वो श्रीनाथ जी हैं, तब गोवर्धन नाथ जी बोलते थे। तो नाथ द्वारा जगह का नाम है, हाँ, तो उनको अब श्रीनाथ जी बोलते हैं, तब गोवर्धन नाथ जी बोलते थे। तो तब गोवर्धन नाथ जी की उन्होंने वहाँ स्थापना करी, और उसके बाद फिर अद्वैत प्रभु आए, और अद्वैत प्रभु ने वहाँ पे अद्वैत वट में ही रह के मदन मोहन जी को प्रकाशित किया। मदन मोहन जी सबसे पहले अद्वैत आचार्य जी ने प्रकाशित किया, बाद में फिर वो करते करते सनातन गोस्वामी जी के पास भी आए मदन मोहन जी। और तीसरे नंबर पे फिर नित्यानंद प्रभु वहाँ पे आए। नित्यानंद प्रभु वहाँ कहाँ रहे? नित्यानंद प्रभु यमुना तट पे दामोदर मंदिर के वहाँ पे हम जाके देखते हैं, वहाँ पे श्रृंगार वट है। तो नित्यानंद प्रभु श्रृंगार वट पे रहे, और श्रृंगार वट पे आज भी नित्यानंद प्रभु की गद्दी है। अगर हम वहाँ जाके देखें तो आज भी एक गादी है कि ये नित्यानंद प्रभु यहाँ पे रहे, ये उनकी गद्दी है। ये श्रृंगार वट है क्या? ये श्रृंगार वट पुराने रास के समय का, इसका नाम श्रृंगार वट है। जब रास लीला के बाद किशोरी जी के जो केश थे वो सारे अस्त व्यस्त हो गए नृत्य करने के बाद, इत्यादि के बाद, तो ठाकुर जी खुद आके बैठे उनके केश बनाने के लिए। और जब वो आए तो उन्होंने बोलते किशोरी जी के हाथ में एक शीशा दे दिया, दर्पण दे दिया। ये हम चित्र भी देखते हैं ना, लीला भी है कि किशोरी जी बैठी हैं, उनके हाथ में दर्पण है, और पीछे वो उनकी गूंथ रहे हैं, जो उनकी वेणी गूंथ रहे हैं। तो क्यों उन्होंने उनको शीशा पकड़ाया? बोलते किस लिए उन्होंने शीशा पकड़ा? क्योंकि अब ठाकुर जी जो हैं लालजू, वो पीछे बैठे हैं किशोरी जी के, तो जब पीछे बैठ के वेणी गूंथ रहे हैं तो कैसे चेहरा दिखेगा? तो उस समय उनको जो विरह उत्पन्न हुआ, उसके कारण उन्होंने उनको वो दर्पण दे दिया कि आप ये दर्पण पकड़ो, ताकि मैं आपको, उनको बोला कि आप देखते रहो कि केश ठीक बन रहे हैं या नहीं। और यहाँ से वो किस लिए किया कि वो दर्पण में मुझे उनका देखता रहे। और किशोरी जी ने भी क्यों दर्पण पकड़ लिया? बोलते उन्होंने इसलिए दर्पण पकड़ लिया कि इस दर्पण में मुझे लालजू का चेहरा दिखता रहे। तो सबका मनोरथ पूरा हो रहा है एक सही। तो उस श्रृंगार वट पे नित्यानंद प्रभु मुख्य तौर पे वहाँ रहते, श्रृंगार वट पे, और इधर उधर घूमते जा रहे 20 साल उनको ये सब करते भ्रमण करते हो गए। आखिरी में वो जब वृंदावन, ये जो इस बारी आए, तो वृंदावन में ही रहे, फिर वृंदावन से कहीं नहीं गए। अब वृंदावन में रहते ही उनको टोटल 20 साल हो गए, 20 वर्ष हो गए यहाँ पे रहते हुए। और वहाँ जब महाप्रभु ने अपने आप को प्रकाशित
करना शुरू किया। अब हम जहाँ नवद्वीप में जो लीला छोड़ के आए थे, तो नवद्वीप में क्या हो रहा था लीला में? नवद्वीप में महाप्रभु ने संकीर्तन आरंभ कर दिया। अब यहाँ पे नित्यानंद प्रभु को हुआ कि अब इन्होंने संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। उनके भीतर भी कुछ ठीक से प्रकाशित नहीं हुआ कि ऐसे है, पर ऐसा लगने लगा कि अब मेरे कन्हई ने जैसे कहीं ना कहीं अपने आप को प्रकाशित कर लिया, और वो वृंदावन में ढूंढने लगे कि कन्हई कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे कन्हई यहाँ आ गया, मेरा कन्हई यहाँ आ गया, यहाँ प्रकाशित हो गया। अब वृंदावन में हर मंदिर में इधर उधर सब जाकर ढूंढते कि कहाँ पे है, कन्हई किधर है, वो कहीं मिल जाए। अब वृंदावन में हो तो मिले, कहाँ मिले। अब वृंदावन में जब घूमते तो देखते कि हर जगह उनको ऐसा दिखता कि सब जगह जैसे विग्रहों पे चद्दर पड़ी हुई है। तब इतने सारे मंदिर तो प्रकाशित थे नहीं, ना इतने सारे विग्रह थे, पर हर जगह जहां भी वो देखने की कोशिश करते, तो क्योंकि वो तो बलराम है, तो क्योंकि वो बलराम है तो उन्हें वो लीला प्रकाशित होती वृंदावन की, जो उनके ब्रज लीला के समय की लीलाएं हैं। तो जब ब्रज लीलाएं की प्रकाशित होती तो देखते लीला तो प्रकाशित हो रही है, पर हर लीला पे जैसे चद्दर पड़ी हुई है, ठीक से नहीं दिख रहा, कन्हई ठीक से दिख नहीं रहे। तब बोलते वहां पे आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में उनको बोला, निताई जिनको तू ढूंढ रहा है वो अब निमाई बन के नवद्वीप में संकीर्तन प्रारंभ कर दिया है, तुम जाओ नवद्वीप जाओ। निताई वहीं से भागे, नित्यानंद प्रभु ने वहीं से वृंदावन छोड़ के फिर वहां नवद्वीप की यात्रा करी। और जब करते 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 नवद्वीप पहुंच गए, तो नवद्वीप पहुंच के बोलते वहां सबसे पूछने लगे कि अरे मैंने सुना है मेरा कन्हई यहाँ आ गया, अरे मैंने सुना है मेरा कन्हई यहाँ है। बोलो, अब इनका जो वेशभूषा है वो एकदम अवधूत की तरह है। कभी जिस व्यक्ति ने ना कभी शीशा देखा, ना घर में रहे, ना किसी के साथ, कोई एक अपने साथ है भी नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, कहीं से कोई भिक्षा नहीं मांगी, कभी कुछ नहीं किया, और 20 साल से ऐसे ही है, तो कैसा स्वरूप हो गया होगा? आप कल्पना करके देखो कैसा स्वरूप हो गया होगा। तो बिल्कुल वैसा स्वरूप, लेकिन तेज है, क्योंकि बलराम है तो तेज तो वैसा ही है, क्योंकि भगवान है स्वयं, पर यहां से स्वरूप बड़ा अवधूत, इसीलिए अवधूत बोलते थे। तो अब घूमते फिर रहे और सबसे पूछे कन्हई कहाँ है, किसी ने कन्हई को देखा है? तो लोग बोलते भाई यहाँ कोई कन्हई नाम का बंदा नहीं रहता। बोलते नहीं नहीं, मैंने सुना है यहाँ कन्हई आ गया है, मेरा कन्हई यहाँ आ गया है, वो वृंदावन से यहाँ आया है कोई कन्हई, कोई देखा है कोई वृंदावन से? अब लोग सोचे पता नहीं वृंदावन से कौन, भाई वृंदावन से यहाँ कोई नहीं आया, और कन्हई नाम का तो यहाँ कोई नहीं रहता। हाँ कन्हैया बोलते हैं, कोई कन्हैया बोले नहीं, बोले भैया कन्हैया नाम का भी कोई नहीं है। अब सब लोग देखे तो बोलते, कुछ लोग तो ऐसे बच्चे बुच्चे उन पर पत्थर मारते कि अरे कहाँ से आ गया पागल, कन्हई 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 जगह जगह। अब कोई कैसा लगेगा व्यक्ति, इस घर में जा रहा है खटखटा के बोल रहा है अरे कहीं कन्हई को देखा, दूसरे घर जा रहा है कहीं कन्हई, लोग सोचते पागल है, ये तो कोई पागल आ गया यहाँ पे। और जो निंदक थे वो तो बोलते अरे पता नहीं, ऐसा लगता है नवद्वीप तो बड़ा पागल खाना बनने वाला है, अब तो यहाँ रहने की अवस्था नहीं रहेगी। वो श्रीवास और अद्वैत पहले पागल हो गए, अब वो निमाई पागल हो गए, और अब ये नया कोई आ गया है जो कन्हैया कन्हैया करता घूम रहा है, भाई यहाँ कहाँ कन्हई है। करते 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 बोलते उन्हें नंदनाचार्य ने देखा। नंदनाचार्य परम भक्त थे। जब नंदनाचार्य ने देखा तो उन्हें बड़ा तेज दिखा उस ब्राह्मण में। अब भक्तों को ये दिख सकता है कि जो तेज है, भक्ति का जो तेज है, तो उन्होंने देखा इतना तेज निकल रहा है इसके अंदर से। उन्होंने पूछा भाई तुम्हें कौन चाहिए? तो बोलते नित्यानंद प्रभु भी बड़े प्रसन्न हुए नंदनाचार्य को देखे, बोले पहला व्यक्ति नवद्वीप में दिखा है जो प्रेम से पूछ रहा है मुझे क्या चाहिए, बाकी सब तो समझते ही नहीं है, पागल समझ रहे हैं मुझे। अरे तुम बताओ यहाँ कन्हई है कोई? अरे उसने भी कहा भाई कन्हई तो कोई नहीं है यहाँ, कन्हई तो कोई नहीं रहता। बोले सोचो बड़ा सुंदर होगा, जो भी होगा बहुत सुंदर होगा, बहुत सुंदर, श्याम वर्ण का होगा। अब वो कहे श्याम वर्ण का तो ऐसा कोई नहीं है, और बहुत सुंदर और श्याम वर्ण, समझ नहीं आई ये तो कौन है कन्हई कन्हई। तो उन्होंने सोचा इनका प्रेम अधिक है, ये शायद कृष्ण को ही ढूंढते होंगे और कन्हई कन्हई करके ऐसे बोलते। तो बोलते आप किसको ढूंढ रहे हैं, आप ठीक से बताइए, क्या आपने किसी विग्रह के दर्शन करे, क्या आप विग्रह के बारे में पूछे? बोले नहीं नहीं, अरे चलता फिरता आदमी है मेरे जैसा है, कन्हई है। बोले कन्हई तो कोई नहीं है। बोले मैंने सुना है कि वो यहाँ पे, अब वो ये नहीं बता रहे आकाशवाणी, बोले मैंने सुना है कोई यहाँ पे किसी ने जोर जोर की संकीर्तन करता है। बोले संकीर्तन तो करता है पर कन्हई नहीं, निमाई है। बोले हाँ 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 निमाई निमाई निमाई, हाँ आकाशवाणी निमाई की हुई थी, अरे मैं भूल गया निमाई, हाँ निमाई। अरे बोले निमाई तो किसी से पूछो कोई बताएगा निमाई कौन है, आप चलो मैं आपको मिलाता हूँ निमाई से। निमाई तो सबको पता है कौन है।
वो हाँ अरे मैं कन्हई बोल रहा हूँ, वो निमाई, निमाई कहाँ है, चलो चलो चलो। चलने लगे। अब जैसे ही चलने लगे तो उनके भीतर आया, अरे भाई मैं तो बड़ा भाई हूँ, मैं तो बड़ा भाई हूँ, मैं वहां से लेके यहाँ तक इसके पीछे 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 डोलता फिर रहा हूँ, अगर ये कन्हई ही है, अगर ये मेरा कन्हैया है तो अब इसको आने दो मेरे पास। मैं इतनी दूर से नवद्वीप आ गया, तो अब नवद्वीप जाके मैं इसके दरवाजे पे क्यों जाऊं, अब ये आएगा मेरे को लेने के लिए, अगर ये मेरा भाई है तो नंदनाचार्य को बोले रुको, अब नहीं जाना उसके पास। बोलते अरे अभी तो तुम ढूंढते ढूंढते डोलते फिर रहे यहाँ पे कि वो चाहिए वो चाहिए, अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मिला दूं। बोले नहीं, अब नहीं जाना, तुम एक बात बताओ, तुम मुझे अपने घर रखोगे? तो नंदनाचार्य बोले भाई क्यों नहीं रखूंगा, बहुत सौभाग्य की बात है अगर आप मेरे घर है। बोले लेकिन एक शर्त है। हाँ। बोले किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ, कोई पूछे भी तो ना बताना कि मैं यहाँ पे हूँ। उन्होंने बोला ऐसा क्यों? बोला आप ऐसा ही करोगे तो बोलो। बोले हाँ करूंगा, चलो आप मेरे साथ चलो। बोलते वहां जाके उनकी कुटिया में बंद हो गए और उनको बोला अगर आपसे कोई पूछे भी तो मना कर देना। और भीतर क्या हुआ कि अगर कन्हई है तो कहीं से ढूंढ नहीं निकालेगा मेरे को, अगर ये कन्हैया ही है तो ढूंढ निकालेगा। और कहीं बोलते जैसे वृंदावन दास ठाकुर जी ने कहा कि उनके भीतर ये भी था कि भाई ऐसे ही चले जाएंगे तो निमाई का जो तत्व है, जो निमाई असल में भगवान है, ये प्रकाशित नहीं होगा, और इस प्रकार से मैं पूर्ण रूप से प्रकाशित कर दूंगा कि देखो ये भगवान है, कैसे इन्होंने ढूंढ निकाला और सब लीलाएं इसकी बताऊंगा। तो ये जो इतने समय से छुप के रह रहा है, मैं छुप के नहीं रहने दूंगा, मैं यहाँ आके अब सब प्रकाशित कर दूंगा कि ये कौन है। और एक तत्व और यहाँ पे नित्यानंद प्रभु, क्योंकि आश्रय तत्व हैं, क्योंकि गुरु तत्व हैं, तो उन्होंने यहाँ एक और तत्व स्थापित किया, वो ये कि अगर हमें भगवत आश्रय होना है तो पहले भक्त आश्रय होना होगा। सबसे पहले जीव को भक्त के आश्रय में रहना पड़ेगा, तब भगवान की प्राप्ति होगी। सीधे भगवान के पास नहीं जा सकते, पहले भक्त के पास जाना होगा। तो बोलते इसीलिए भी नंदनाचार्य के घर रुके, तो पहले एक भक्त का आश्रय लिया, उसके बाद भगवत आश्रय होगा। उधर निमाई को अब स्वप्न आया। स्वप्न में क्या आया ये निमाई बता रहे हैं। अगले दिन जब सारे इकट्ठे हुए तो वो सबको बता रहे हैं कि सुनो श्रीवास पंडित जी, मेरे को रात को एक स्वप्न आदेश हुआ। बोले क्या क्या? बोले मेरे को एक स्वप्न आया कि जैसे कोई नीली धोती पहने और नीली पगड़ी पहने कोई व्यक्ति निमाई निमाई करता हुआ ढूंढ रहा है मेरे को, और घर घर में बोल रहा है कि निमाई कहाँ है, निमाई कहाँ है, निमाई कहाँ है। और आया किस में है? तो बोले एक ताल की ध्वजा फहराते हुए एक रथ में आया है, और उस रथ में चलता चलता आया, एक में हल और मूसल उसने पकड़ा हुआ है एक हाथ में और दूसरे हाथ में, और सबसे पूछता फिरता है कि निमाई कहाँ है, निमाई कहाँ है, निमाई कहाँ है। तो मुझे लगता है कि जरूर कोई ना कोई महापुरुष यहाँ आए हैं और हमें उन महापुरुष को ढूंढना चाहिए। अब सब लोगों को ये नहीं बोला कि भाई बलराम अवेश, ये तो बोल नहीं सकते, और नित्यानंद नाम भी नहीं लिया कि नित्यानंद आए हैं, बस ऐसे बोला कि एक महापुरुष यहाँ पे आए हैं और वो निमाई निमाई कह के हमारे को ढूंढ रहे हैं और एक रथ में आए हैं, तो क्या आप उन्हें ढूंढ निकालोगे? तो श्रीवास पंडित बोलते भाई ठीक है, नवद्वीप है पर इतना भी कोई बड़ा थोड़ी है कि ढूंढ नहीं निकालेंगे, हम ढूंढ निकालेंगे, आप चिंता मत करो। अगर ऐसा कोई बाहर से व्यक्ति आए तो पता लग ही जाएगा कि कहाँ पे ठहरा है। तो उन्होंने बोला चलो आप ढूंढ के निकालो उनको कि वो कहाँ पे है। अब श्रीवास पंडित को भेजा और हरिदास पंडित को साथ में भेजा कि आप दोनों जाओ और देख के आओ वो कहाँ पे ठहरे हुए हैं। बोलते श्रीवास पंडित और हरिदास भी आपस में बात करते हैं कि लगता है कोई बहुत बड़े महापुरुष, कोई भगवान के अवतार ही लगता है यहाँ पे प्रकट हुए हैं जो निमाई के स्वप्न में ऐसे आए हैं। और ये स्वप्न ऐसा आना बड़ा ऑस्पिशियसली है, क्योंकि हम अगर स्वप्न में ऐसा देखें कि कोई संत या कोई भगवान आ रहे हैं तो वो बोलते वो बड़ा शुभ चिंतक है, वो बड़ा ऑस्पिशियस है, कुछ अच्छा होने वाला है अगर हमारे स्वप्न में ऐसा है। और मान लीजिए हमारे स्वप्न में ऐसा है कि भाई संत जा रहे हैं, वो हमारे घर से जा रहे हैं, हम पीठ देखें कि वो जा रहे हैं या भगवान हमारे घर से जा रहे हैं, तो बोलते ये इनऑस्पिशियस है, ये एक अच्छा साइन नहीं है अगर ऐसा स्वप्न है। पर ये तो अच्छा है कि इनके यहाँ आ रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई महापुरुष आए होंगे। ऐसी बात करते करते अद्वैताचार्य ने सोचा एक स्कीम बनाते हैं, एक तरीके से ढूंढते हैं, ये जो हमारा है पहले नदी के पास पास सारा ढूंढते हैं, नदी के किनारे में कहीं आया होगा तो नदी से ही कहीं आए होंगे तो वहाँ किनारे किनारों में ढूंढते, उसके बाद बीच में घूमते 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 सारा कर लेंगे। तो बोलते लगभग 3 पहर तक, 3 पहर कितने हो गए?
9 घंटे। तो 9 घंटे तक घूमते 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 सारी जगह सबसे पूछते पूछते, भाई कोई यहाँ पे क्या कोई ऐसा महापुरुष आया है, कोई नीली धोती में, कोई नीली पगड़ी में, कोई ऐसा आया है, कोई बड़ा तेज निकलता हो, ऐसा कोई आया, कोई संकीर्तन करता हो, ज़्यादा तो कुछ पता नहीं है। करते 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 पूछते महाप्रभु के पास पहुँचे और महाप्रभु को बोला कि हमने सारा पूछ लिया और सबसे पूछ लिया, लेकिन सबने बोला कि भाई यहाँ तो कोई नहीं आया। तो निमाई पंडित यहाँ कोई आया तो नहीं है अभी, हो सकता है कि आने वाला हो। निमाई पंडित बोलते नहीं ऐसा नहीं है, आ तो चुका है, पक्का है, आ तो चुका। अब निमाई तो जानते हैं कि आ चुका, बोले आ तो चुका है और मुस्कुराने लगे। तो बोलते आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बोलते आप समझ नहीं रहे हो। अब निमाई पंडित उनको बता रहे हैं, निमाई पंडित कौन? महाप्रभु। महाप्रभु बता रहे हैं कि ये जो आया है ना, ये बड़ा गूढ़ तत्व है, ये नित्यानंद प्रभु बड़े गूढ़ तत्व है, ये ऐसे मिलेंगे नहीं, इनको बड़ी श्रद्धा के साथ हमें ढूंढना होगा, आप चलो मेरे साथ ढूंढो। और यहीं पे जो वृंदावन दास ठाकुर जी हैं वो बोलते कि नित्यानंद प्रभु जो हैं वो आश्रय तत्व है। तो आश्रय तत्व क्या है? जैसे समझो हर ताले की चाबी है नित्यानंद प्रभु, और गूढ़ तत्व हैं, इसलिए इनको ढूंढना इतना सरल नहीं है। जो बड़े गूढ़ होते हैं, जो बड़े छुपे हुए होते हैं ना, इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। जैसे आज भी हम कहीं देखते हैं तो अब कहीं ऐसी परंपरा निकल आई जहां पे गौर गदाधर की पूजा हो रही है, गौर निताई की पूजा नहीं हो रही, गौर गदाधर की हो रही है। अब ये देखा जाए तो एक तत्व से गलत है। गौर गदाधर की पूजा करने के लिए कहीं किसी ने आदेश नहीं दिया, गौर निताई की होती है, और बिना नित्यानंद के महाप्रभु मिल नहीं सकते। और कहीं कहीं जगह तो बोले ऐसा भी लिखा है कि आप जाओ तो वो विग्रह केवल महाप्रभु के होते हैं, नित्यानंद प्रभु के विग्रह ही नहीं होते, केवल महाप्रभु के। बोलते यही भगवान है बस, और हमें किसी की पूजा नहीं करनी। तो इस प्रकार से अगर केवल महाप्रभु के विग्रह हो तो बोले वो भी गलत है, नित्यानंद साथ में ही होते। इसीलिए हमारे गोस्वामी ने सबने बोला गौर निताई की पूजा होती है। और जो मंत्र भी बना नवद्वीप में जो हम देते हैं, तो निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे, तो बोलते गौर से पहले नाम निताई का। आपने नोटिस किया, निताई पहले गौर बाद में, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ही मिलवाने वाले हैं, ये आश्रय तत्व है। और हम लोग अगर सोचें कि इनको छोड़ के हम लोग भगवत प्राप्ति कर लेंगे, मैंने पहले भी बताया था, निताई कौन है? गुरु तत्व है। हमारे गुरु कौन है? नित्यानंद है। परम गुरु कौन है? नित्यानंद है। आचार्य कौन है? नित्यानंद है। संत कौन है? नित्यानंद है। सब ये सब नित्यानंद का ही स्वरूप है। और इनको छोड़ के अगर हम सोचें कि भगवत प्राप्ति कर लें तो बड़ा मुश्किल है। और आश्रय तत्व के साथ साथ जो हम साधना कर रहे हैं, जिसके थ्रू साधना कर रहे हैं, जो माला कर रहे हैं, ये माला कौन है? नित्यानंद है। ये मृदंग कौन है? नित्यानंद है। आप कुछ भी नित्यानंद प्रभु के बिना कर नहीं सकते। इसी को आश्रय तत्व, आचार्य तत्व, गुरु तत्व इसीलिए बोला गया। इसीलिए महाप्रभु ने भी जब व्यास पूजा हुई तो सबसे पहले व्यास पूजा नित्यानंद प्रभु की कराई कि यही है आदि गुरु, इन्हीं की होगी। और इनको छोड़ के हम सोचे कि हम भगवान को पा लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अब जैसे हम देखते हैं कि शुरू में ही अभी व्यक्ति ठीक से माला करना नहीं शुरू हुआ, अभी ठीक से माला में मन लगना नहीं शुरू हुआ, लेकिन वो चाहता है कि मैं अभी से राधा कृष्ण की गूढ़ लीलाएं बताओ, मुझे वृंदावन की लीलाएं बताओ, वो लीलाओं के बारे में मेरे को बताओ। तो इतनी जल्दी लीलाओं के बारे में पढ़ लिखने से भी कुछ फायदा नहीं मिलेगा, वो प्रकाशित नहीं होंगी। प्रकाशित कब होंगी? जब आप गुरु से दीक्षा लोगे, वो जो मंत्र है उसको जप करोगे, मंत्र की सीरियसनेस को समझोगे। अब बड़े सारे इधर उधर बातें बनती हैं, जैसे आज ही हम लोगों ने देखा कि उन्होंने कहा भाई ये माला गिन के क्या करनी, तो जिसने नहीं करनी वो यही बोलता है कि गिन के क्या करनी, क्योंकि गिन के करेंगे तो करनी पड़ेगी, मन लगाना पड़ेगा, शरीर लगाना पड़ेगा, तन लगाना पड़ेगा। वो लगाना नहीं तो बोल दिए छोड़ो, गिन के क्या करनी, वैसे काम भी तो कौन सा गिन के करते हैं, तो ये भी क्या गिन के करते, नहीं, गलत है, ये गलत तत्व है। साधना की तरह ही होती है, और साधक को पहले साधना ही करनी होगी। सिद्धों सा व्यवहार पहले नहीं शुरू हो जाएगा, सिद्धों के जैसा व्यवहार थोड़े ना करना शुरू हो जाएगा, पहले साधना करनी होगी। और साधना के लिए गुरु तत्व पाना बहुत जरूरी है, गुरु पाना बहुत जरूरी है। तो अब ये कहाँ मिलेंगे? अब कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि भाई गुरु की क्या जरूरत है, बस मैं और भगवान, तो ठीक है ना,
हम और भगवान, कृष्णा वंदे जगत गुरु, भाई कृष्णा ही है। तो ऐसे लोगों से पूछो कि आप भक्तमाल उठाओ, और भक्तमाल उठा के केवल एक, दो नहीं, बस एक भक्त ऐसा निकालो जो ऐसा भक्त हो जिनके पास गुरु नहीं थे। एक ऐसा भक्त जिसने भगवत प्राप्ति कर ली लेकिन गुरु से दीक्षा नहीं ली। कोई है एक ऐसा भक्त? एक ऐसा भक्त नहीं दिखेगा कहीं कि गुरु से दीक्षा नहीं ली पर भगवत प्राप्ति हो गई। तो इसीलिए गुरु तत्व, नित्यानंद तत्व गूढ़ है, और पहले इनके आश्रय में जाना होगा, तब भगवत प्राप्ति होगी। और इनके आश्रय तक कैसे पहुंचेंगे? भगवत कृपा से पहुंचेंगे, क्योंकि ये भी गूढ़ है। ऐसा नहीं है कि गुरु तो आप ऐसे ही चलते फिरते मिल जाएंगे। अगर गुरु के आश्रय में पहुंच गए मतलब भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा हुई तो गुरु आश्रय में पहुंचे, और गुरु कृपा हुई तो फिर हमेशा के लिए भगवत धाम पहुंच गए, वहां की सेवा प्राप्त हो गई। भगवान मिल भी जाएं तो भगवान की सेवा प्राप्त नहीं होती। भगवान तो दुर्योधन को भी मिल गए थे, मिल तो गए थे, सामने थे, पर सेवा प्राप्त नहीं हुई। सेवा प्राप्त कब होगी? जब गुरु से दीक्षा होगी। तो इसीलिए अब महाप्रभु ने बोला कि मैं आपके साथ चलता हूं, ऐसे नहीं मिलेंगे, अब चलो, अब हम ढूंढते हैं। अब वो तो निमाई पंडित तो महाप्रभु है, वो सीधा 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 नंदनाचार्य जी के घर पहुंच गए, और नंदनाचार्य जी के घर पहुंच के उन्हें बोला कि भाई मुझे लग रहा है कि यहीं कहीं वो महापुरुष है। वो श्रीवास पंडित ने बोला आप समय व्यर्थ कर रहे हो, यहाँ नहीं है, नंदनाचार्य से खुद पूछ चुके, तो बात खत्म हो गई। नंदनाचार्य जी से पूछ लिया, उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ नहीं है। बोले कोई बात नहीं, अब दोबारा नहीं पूछना, अब आप ऐसा करो। श्रीवास पंडित को बोला। श्रीवास पंडित भागवतम में बड़े निपुण थे, गीत गाया करते थे भागवतम के। श्रीवास पंडित को बोला कि आप भागवतम में से एक श्लोक गाओ, और ऐसा श्लोक गाओ जो जिसमें कृष्ण बलराम की झांकी हो। बात तो कृष्ण की हो रही है, बलराम के साथ की लीला हो, आप ऐसा श्लोक गाओ। तो उन्होंने वेणु गीत से श्लोक गाया। बरहा पीड़म नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वै जयंतीम चमालम। ये सुनते 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 अब बलराम जी का आवेश जाग रहा है कि ये कौन बोल रहा है, ये कौन बोल, ये बड़ा पावरफुल श्लोक है भागवतम का। रंध्रार वेणु अदर सुदया पूर्णयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। जैसे ये श्लोक खत्म हुआ, अंदर से कुछ हलचल सुनाई देने लगी। वो पछाड़े खा रहे नित्यानंद प्रभु, अब आवेश में आ रहे, धीरे धीरे सुन। क्यों आवेश में आ रहे? अब जिस कन्हई के लिए तो इतने दिन से 32 साल हो गए, 12 साल वहां पे, 20 साल भ्रमण करते हुए, 32 साल से अपने भाई कन्हई के विरह में है। अब कोई कन्हई के बारे में इस प्रकार से ये श्लोक सुना। अब ये श्लोक है ही मानो अवधूतों के लिए। सबसे पहले जब सुखदेव गोस्वामी जो थे, सुखदेव गोस्वामी भी अवधूत वेश में थे, लिखा है उनके लिए कि सुखदेव गोस्वामी भी अवधूत थे। ये नित्यानंद प्रभु भी अवधूत है, सुखदेव गोस्वामी भी अवधूत थे। कैसे थे वो बोलते 12 साल अपनी माता के गर्भ में रहे सुखदेव गोस्वामी, बाहर ही नहीं आए। क्यों नहीं आए? कि बाहर माया लग जाएगी मेरे को, मैं नहीं निकलता। व्यास देव जी ने प्रार्थना करी गर्भ के अंदर से, प्रभु बाहर आ जाओ। बोले नहीं मैं नहीं आऊंगा। अंदर से आवाज लगा रहे हैं, शिशु अंदर से बोल रहा है गर्भ के अंदर से, मैं नहीं आऊंगा, बाहर माया है, वो माया चिपक जाएगी मेरे को। व्यासदेव स्वयं भगवान के अवतार हैं। व्यासदेव ने बोला मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं और वचन देता हूं कि तुम बाहर आओगे तब भी माया नहीं लगेगी तुम्हें, अब तो आ जाओ। अच्छा फिर आता हूं। ये ऐसे करके तो बाहर आए गर्भ से, ऐसे अवधूत। और जब बाहर आए तो बोले अभी नाल भी नहीं कटी थी, भाग गए जंगल को, पैदा हुए चले गए जंगल की तरफ। और व्यास देव ने केवल पीठ देखी है सुखदेव गोस्वामी की, क्योंकि आते तो चले गए और बुला रहे हैं सुखदेव जो, तो चले गए। अब व्यास देव ने कहा भाई ये तो गर्भ में अच्छा था तो सही हमारे पास, तो चला गया, अब क्या करें? बोले अब ऐसे ही है। अब व्यास देव जी ने फिर उसके बाद भागवतम की रचना करी। जब भागवतम की रचना करी वो तो चले गए हैं। अब किसी ने एक दिन किसी लक्कड़हारे ने भागता 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 व्यास देव के पास आया, महाराज मेरे को भूत दिखाई दिया। और वो भूत नहीं था, वो ये अवधूत था, अवधूत, भूत नहीं। कैसा अवधूत के भाई नंग दड़ंग घूम रहे हैं,
अब ये तो नित्यानंद प्रभु तो चलो 12 साल तो माता पिता के पास रहे, सुखदेव गोस्वामी तो पैदा होते ही भाग के 12 सेकंड नहीं रहे अपनी माता के पास, तो क्या अवस्था होगी। कपड़े वपड़े तो कभी पता ही नहीं था उन्हें कि पहनते भी हैं। तो उन्होंने कहा भाई एक नीला सा कोई अजीब सा वन मानुष सा दिखता है और भूत है एकदम, इतनी तेज उसकी आंखें और ऐसा प्रकाश निकल रहा है, ऐसा लगा मानो खा जाएगा। व्यासदेव ने सोची हो ना हो सकता है ये शुकदेव ही हो, अब इसको पकड़ने का क्या तरीका है। तो व्यासदेव ने अपने सारे शिष्यों को, वो लक्कड़हारे को, सबको ये श्लोक पढ़वा दिया, बरहा पीड़म नटवर वपु। बोले ये श्लोक रट लो, ये श्लोक रटने से भूत पिशाच सब भाग जाते हैं। बोले महाराज उनके जो शिष्य थे उन्होंने बोला अरे वहां पे महाराज जहाँ जिस जंगल की ये बात करें उस जंगल में तो बड़े बड़े जंगली व्याघ भी हैं, शेर हैं जंगली, हमें उनसे डर लगता है तो हम वहां जाते नहीं। अब व्यासदेव जी ने बोला कि इनके साथ जाओ और जाके वहां पे ये श्लोक का उच्चारण करो। उन्होंने जो शिष्यगण थे उन्होंने बोला हम तो जाते नहीं है उस जंगल में। क्यों? वो वहां जंगली व्याघ है। बोले ये जो श्लोक तुम्हें बता रहा हूं इससे जंगली व्याघ भी भाग जाएगा। कौन सा? बरहा पीड़म नटवर वपु, ये जाके गाओ, शेर भी भाग जाएगा, भूत भी भाग जाएंगे। उनकी श्रद्धा थी, बोले अच्छा ठीक है तो हम जाएंगे और यही वाला श्लोक है। अब वो जाते 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 यही श्लोक गाते हुए जा रहे, जैसे ही ये श्लोक सुखदेव गोस्वामी ने सुना वहीं स्तब्ध हो गए और स्तब्ध होकर आंखों से अश्रु निकलने लगे। इस श्लोक का अर्थ क्या है? बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। बरहा पीड़म मतलब जिनके ऊपर मोर पंख लहरा रहा है, बरहा जिनके ऊपर मोर का पंख, पीड़म उनकी पगड़ी पे जिनके मोर का पंख लगा है, और नटवर वपु, नटवर वपु, नटवर मतलब हीरो, नटवर वपु, वपु मतलब शरीर, कि एक्टिंग में ही नहीं शरीर भी हीरो जैसा है। बाबा बताते इसमें कि नटवर वपु का अर्थ है कि वपु का एक एक अंग प्रत्यंग जैसे नाच रहा हो, ऐसे। अब वृंदावन में हम लोग सुनते हैं कि वृंदावन में आप गमन भी करोगे तो वो नृत्य के बराबर है, ऐसा सुना है ना कि वृंदावन में चलना भी नृत्य के बराबर है। भगवान नृत्य का फल देते हैं, नृत्य का फल है। अगर ठाकुर जी के सामने आपने नृत्य किया, धाम में जाके संकीर्तन में नृत्य किया तो उसका बड़ा फल है। और वृंदावन में बोलते हैं कि केवल चले तो केवल चलने को ही नृत्य माना जाएगा, नृत्य का फल मिलेगा। तो जो नृत्य करता है बोलते वही नट, और नट भी हैं और वर भी हैं। वर कैसे? बोलते हीरो तो है ही है, वहां सारी हीरोइन के एक ही हीरो है, वीर योशिताम। नट वर वपु, ऐसा वपु कि एक एक अंग नृत्य कर रहा है। हम जो डांस देखते हैं बढ़िया, तो उस नृत्य में देखते हैं कि भाई किस तरीके से जो बढ़िया नृत्य करने वाला है वो ज्यादा तरीके से अपने सारे अंग हिला देता है। हम तो हिले तो हाथ पैर नहीं हिलते नृत्य करने में, मगर वो ऐसे कि एक एक उंगलियां, आंखों की भंगियां, तो बोलते एक एक अंग प्रत्यंग नाच रहा है, ऐसे नटवर। और नटवर उनके भी सबके राजा, डांसर्स के भी। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, एक कान में एक पीत कर्ण, एक पीत का पुष्प है, कन्नेर का पुष्प। वो कन्नेर का पुष्प केवल एक कान में। अब हाथ तो दिया हुआ है बलराम जी के कांधे में, जो ये झांकी जिसका वर्णन कर रही हैं गोपियां, उसमें इससे पहले वाले श्लोक को भी अगर पढ़ें तो पता लगता है कि वो बलराम जी के साथ भगवान के, श्री कृष्ण के गमन की चर्चा कर रही है। तो अब इसमें वो बलराम जी के साथ चल रहे हैं, तो एक हाथ तो कांधे में है बलराम जी के, एक हाथ से बांसुरी पकड़ी हुई है, और एक कान में कन्नेर के पीले रंग का पुष्प है। अब नटवर वपु हैं, गोपियां सामने से आ रही हैं। अब गोपियों को संकेत देना है कि आज हम इस निकुंज में रात को मिलेंगे, और वो भी मंजरियां सखियां यही पूछने के लिए देख रही हैं। वो ऊपर से खड़ी हुई सब देख रही हैं, तो देख रही हैं तो उनका क्या प्रश्न है कि आज कहां मिलोगे, कैसे प्रश्न है? बस अब इशारा कैसे करें कहां है? तो बोलते एक कान से पुष्प को उछालते हैं, और जितने में वो उछल के दूसरे कान तक आता है उसमें लिपि लिखी जाती है कि कौन से कुंज में, और इस कान में पकड़ लिया। ये एक्सपर्टीज है। ऐसे कान से उछाला पुष्प
और ऐसे उछाला कि उसने ऐसे लिख दिया और मंजरियों ने पढ़ लिया और इधर लगाया और उन्होंने चलो हो गया काम। ऐसे नटवर वपू, इतना स्टाइल हम लोगों के समझ में भी नहीं आ सकता कि भाई हम तो सोचे बड़ी यही बड़ी बात हो गई भाई, एक कान से निकाला दूसरे कान में लगा लिया दूसरे कान तक लग गया, यही नटवर वपू वाली बात है। पर केवल इतनी नहीं, वो ऊपर लिपि से सब बता भी दिया, आज इस निकुंज में होगा, कुंज का नाम लिख दिया। विभ्रद्वास कनक कपिशम, और जो पीत वस्त्र पहने हुए एकदम बिजली की तरह चमकते हुए। नील उनका कलेवर है, जैसे बादलों सा नीला कलेवर और बिजली की तरह चमकते हुए उनके वस्त्र। वैजंतिम चा मालम, 5 रंगों के पुष्पों की बढ़िया माला नीचे तक पहनी। रंध्राण वेणु अधर सुदया, जो उनकी अधर है वो मान लो वेणु के जो रंध्र हैं, वेणु के जो छिद्र हैं, उन छिद्रों को भरते हों। जैसे वेणु जो ऐसे लगाई हुई है तो मानो उनकी अधर सुधा जो है वो उसको निकल के वेणु के रंध्रों को भरती हो। पर गोपियों का, किशोरी जी का वेणु के साथ एक, ये पीछे कर दो डिस्टर्ब, उनका किशोरी जी के साथ एक जैसे द्वेष भाव है। इस जगत के जैसा द्वेष नहीं, इस जगत के जैसा द्वेष नहीं कि असली में द्वेष ही है, नहीं। एक बात समझो, जब हम गोलोक में बात करते हैं कि वो मान में है, हम गोत में बात करते हैं कि वो क्रोधित हो गई, तो ये सब प्रेम के ऊपर की बात है, प्रेम के ऊपर की। प्रेम में द्वेष। जैसे हम बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे, तो प्रेम में बोलते हैं ना कि यार मेरे को तो द्वेष होता है तेरे, तू इतना अच्छा है, इस प्रकार से। तो बोलते गोपियों का ऐसे जो वेणु है ठाकुर जी की, वो वेणु से द्वेष। क्यों द्वेष? बोलते जब देखो ठाकुर जी अपनी उंगलियों से उसकी सेवा करते रहे, जब देखो अपनी उंगलियों से मानो वेणु के पैर दबा रहे हैं, और अपने होठों के तकिए पे मानो हमेशा उसे लिटाया हुआ है। तो होठों के तकिए पे लिटा के और नासिका से जो हवा निकल रही है, बोल रहे उससे हवा भी कर रहे हैं, हवा भी कर रहे हैं, तकिए पे भी लिटाया और पैरों को उसके दबा भी रहे हैं अपनी उंगलियों से उसको। तो बोले ऐसा क्या है इस कठोर में? कठोर तो है, जो वेणु है वो बोले कठोर है, और बोले केवल कठोर ही नहीं है, कपटी भी है। देखो इसके अंदर कितने छिद्र हैं। अब छिद्रों को वो संकेत कर रहे हैं कपट से, और बोल रहे कपटी व्यक्ति को कभी कृपा फलती नहीं है, चाहे कितनी भी कृपा मिल जाए वो टिकेगी नहीं। तो रंध्रार वेणु अधर सुधया पूर्णयन गोप वृंदे, वो पूर्ण करना चाह रहे हैं ठाकुर जी। तो कपटी व्यक्ति को हाथ में पकड़ के अपनी अधर सुधा से उसके छिद्र को, कपटताओं को छुपाना चाहते हैं, भरना चाहते हैं। पर उसकी कपटता फिर भी इतनी है कि सारे छिद्रों में से ठाकुर जी की अधर सुधा निकल रही है और पूरे विश्व में व्याप्त हो रही है। और देखो जहां जहां फैल के जा रही है, मतलब समझ गए, देसी भाषा में उनकी जो थूक निकल रही है वो बांसुरी से निकल के अधर सुधा है, तो पूरे जगत में व्याप्त हो रही है। और जहां जहां जा रही है वहां वहां कृपा बरस रही है, जहां जहां जा रही है वहां प्रेम की मंजरियां जैसे प्रफुल्लित हो रही हैं। बोलते सूखे पुष्प जो हैं वो भी मंजरी युक्त हो गए जब वो वेणु बजाते हैं। तो अचानक से चलते 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 वेणु बजी और वृक्ष के पुष्प खिल गए अचानक से। जो फल थे वो पक गए, पक के फूल नीचे गिरने लगे। जो फल थे, पके हुए फल अब नीचे गिरने लगे, पुष्प हो गए, मंजरियां आने लगी, शहद टपकने लगा। ये सब असली में होता था, कहानी की नहीं है। असली में वेणु बजाई और इस प्रकार से जो शिलाएं हैं वो शिलाएं पिघलने लग गई, यमुना रुक गई उनकी वेणु की ध्वनि सुन के। तो बोले देखो उनकी अधर सुधा इसके छिद्रों से निकल के जहां जहां जा रही है वहां प्रेम प्रकाशित हो रहा है, मगर वेणु पिघली, ये पिघली, पाषाण पिघल गए, पत्थर पिघल गए, पर वेणु देखो वैसी कठोर की कठोर। इसके छिद्र भरे नहीं भरे, ये वैसी कपटी, वैसी कठोर। पता नहीं लालजू को क्या है जो इसको लगाए रखते हैं अपने होठों के तकिए से और अपनी नासिका से हवा देते रहते हैं। पता नहीं क्या है इसमें, समझ नहीं पाते। इसीलिए द्वेष, हमें नहीं पूछते और इसको लगा के रखते हैं हमेशा, और अपने इसमें लकुटी में लगा के रखेंगे। काहे के लिए? तो इसलिए गोप वृंदे, गोप वृंदे में बोलते
बलराम जी की चर्चा हो रही है। गोप वृंदे क्या कर रहे हैं, ये कैसी झांकी है? वृंदावरण्यम स्वपज रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। सुबह के टाइम गौआ चराने के लिए जा रहे हैं, वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। और प्राविशद गीत कीर्ति, जो जितने गोप बालक हैं वो पीछे 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 ठाकुर जी की लीलाओं का गीत गा रहे हैं, ठाकुर जी की कीर्ति का गीत गा रहे हैं। अरे आज तुमने कान्हा ऐसे किया, अरे आज तुमने ऐसे किया, ऐसे किया। बाबा लिखते ऐसा नहीं है कि हर समय जो इनके सखाए वो इनकी कीर्ति गाते हैं, ये बस इस समय की बात है कि इस समय बाई चांस वो उनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं, नहीं तो वो पूरे सखा रस का ही आस्वादन देते और लेते हैं। नहीं तो कभी कभी वो तो कान्हा को बोलते तू पीछे चल, और तू ठीक से नहीं चलता, हम चलेंगे आगे, ये करेंगे। ये उनके साथ बराबरी का संबंध रखते हैं, कि ऐसे नहीं कि बस हमें जा। पर आज जो गोपियां देख रहे हैं तो वृंदावरण्यम स्वपज रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अब जब ये श्लोक सुना सुखदेव गोस्वामी ने, जब सुखदेव गोस्वामी ने ये श्लोक सुना तो अश्रु झरझर बहने लगे। इतना सुंदर भी कोई होता है, ऐसा सुंदर, क्योंकि वो ब्रह्म की उपासना करने वाले थे सुखदेव गोस्वामी। और ब्रह्म की उपासना करने वाले को परमात्मा का ऐसा सुंदर स्वरूप दिखे, हैरान हो गए, इतना सुंदर। भागे भागे आए, लक्कड़हारे को पकड़ लिया, लक्कड़हारा घबरा गया। अरे उन्होंने तो कहा था भूत पिशाच भाग जाएगा, तो भूत ने पकड़ लिया मेरे को। बोले अरे भूत नहीं हो तो चुप कर, वो चुप, फिर से गा। बड़ा पीड़ा मिनट बाबू करने को कर निकाल रहा, ये कहां से सीखा? बोल रहे हमारे गुरु जी ने सिखाया, मुझे उनके पास लेके चलोगे? बोले चलो, मैं तो चाहता ही हूं। जिन्होंने मेरे को बोला कि भाग जाएंगे वो पीछे पीछे, उनके पास चलो। पकड़ के ले गए उनके पास, व्यासदेव जी के पास। व्यासदेव जी ने देखा आज देखो ये आ गया, मैं जानता था और कोई पकड़ पाए ना पकड़ पाए ये श्लोक पकड़ लेगा। उसको बोला आ बेटा बैठ। उन्हें बोला महाराज मुझे दोबारा से ये श्लोक सुनाओ। व्यासदेव ने फिर से सुनाई। उन्हें बोला एक बार और सुनाओ पिताजी। एक बार और सुनाया, एक बार और सुनाओ पिताजी। उसने कहा तू बैठ मेरे पास, ऐसे 18,000 श्लोक हैं, तू एक श्लोक की क्या बात है, बैठ मैं तेरे को सुनाऊंगा, सुनाओ। पूरी भागवतम फिर उनको सुखदेव गोस्वामी को सुनाई। वो वहीं बैठे रहे, नहीं तो उनका नियम था कि जब जितनी देर में गौ धोई जाए, बस जितनी देर में एक गिलास दूध निकले इतना ही किसी के घर रुकेंगे। वो गौ धो के दूध दिया तो दिया भिक्षा में, नहीं तो चले अगले घर में, बस इससे ज्यादा किसी के घर नहीं रुकते। और यहाँ 18,000 श्लोक वो गा रहे और वो रुके। क्या बात बताई, क्या वर्णन किया उनका, पागल हो गए। अब ये कौन पागल हो रहे हैं? जो ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं। और वहां पे कौन है? स्वयं नित्यानंद प्रभु, जो हैं ही भगवान, जिनकी बात ही हो रही है। तो पागल हो गए। श्रीवास पंडित ने बोला प्रभु कुछ हलचल तो हो रही है, कुछ लग तो रहा है, पर कहां से हो रहा है, ये क्या हो रहा है? बोले एक बार दोबारा गान करो, एक बार दोबारा। बरहा पीड़म नट बर बपू कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्भाषा कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंध्राण वेणु अदर सुदया पूर्णयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपच रमणम प्राविशद गीत। नित्यानंद प्रभु बाहर आ गए और बाहर आके जोर से देखा मेरा कन्हई कहाँ है, कन्हई। वो देखा सामने निमाई खड़ा है। निमाई को बोला ओ मेरे कन्हई, ओ कन्हई। और जोर के मिल के उनको ऐसे इतनी जोर के भाग के उनको धक्का मारा कि वो निमाई को 10 फुट पीछे ले जाके गले मिलने लगे। तो बलराम है वो पकड़ के उनके गले आलिंगन करे 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 करे। बोलते सब लोगों के हाथ पैर कांपने लग गए। ये क्या देख रहे हैं कि इतने जोर के शेर की तरह झपट्टा मारा और जैसे गले मिल रहे, और छोड़ नहीं रहा। कन्हई तू कहाँ था, तू कहाँ था, ए मेरे कन्हई तू कहाँ था। वो बोल रहे बलराम तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे भैया, तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे, इतने दिन क्यों नहीं मिले, तूने क्यों नहीं किया। वो उसको बोल रहे हैं। अब बोल तो वो सब कुछ रहे हैं कि तूने क्यों नहीं प्रकाशित किया, तू इतने दिन क्यों छुपा रहा, भैया आपने क्यों नहीं अपने आप को प्रकाशित किया। मैं कैसे अपने आप को करता जब तक तूने नहीं किया। मैं तो करना चाहता था पर मैं देखता था तूने अपने आप को छुपा के रखा है, तू विद्या विलास में लगा हुआ है। मैं इसलिए, आप पहले क्यों नहीं आए, मैं कैसे आता, मैं आता तो तेरी लीला प्रकाशित हो जाती, मैं रुक नहीं पाता, मैं इसलिए रुका रहा। जैसे ही तूने संकीर्तना में, सब लोग देख रहे हैं, समझ नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं। बोले जा रहे एक दूसरे, सब लोग समझ नहीं पा रहे ये क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है। कोई सोच रहा है पता नहीं ये कौन है, हम किसके दर्शन कर रहे हैं। सब लोग सोचने लगे ये ऐसा लगता है मानो शिव जी और राम जी हैं।
अद्वैताचार्य को मुरारी गुप्त बोलते, भाई ये एक दूसरे की कीर्ति गाए जा रहे हैं। वो बोलते तुम क्यों नहीं आके प्रकाशित करे, वो बोलते तुम क्यों नहीं आके प्रकाशित करे। तो बोले मानो जैसे शिव जी को पूछो कि आपके ईश्वर कौन है, तो वो बोलते विष्णु, और विष्णु को पूछो आपके ईश्वर कौन है, तो वो बोलते देवातिदेव महादेव। तो बोलते ऐसे ही लगता है जैसे ये शिव और विष्णु ही है, कि वो उनकी कीर्ति गाए जा रहे, वो उनकी कीर्ति गाए जा रहे, समझ में नहीं आ रहा। बोले अद्वैत प्रभु वो सॉरी श्रीवास प्रभु बोलते ना ऐसे नहीं, मेरे को तो ऐसे लग रहा है जैसे राम लखन की जोड़ी है। कोई बोलते है मुरारी गुप्त बोलते नहीं, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कृष्ण बलराम की जोड़ी। सब अपना अपना भाव बोले जा रहे। अब गले लगे नित्यानंद प्रभु फिर एक आवेश में आ गए। अब गले लग के पीछे हट गए अचानक से। कहाँ इतनी जोर के गले लगे और कहाँ गले लग के पीछे हट गए, और पीछे हट के सोचने लगे कि ये मैं जिससे मिल रहा हूं ये मेरा निमाई ही है क्या? कैसे पता लगेगा कि ये मेरा निमाई है? अरे इसने तो श्लोक गाया, उस श्लोक से तो मैं पागल हो गया। अगर ये मेरा निमाई है, अगर ये मेरा कन्हई है, तो इसको दर्शन कराने होंगे। अब तत्व क्या है? बोलते बलराम जी सोच रहे हैं कि अब कैसे मैं इसको प्रकाशित करूं। यहाँ पे तो कोई ठीक से जान नहीं रहा है। लोग सोच रहे हैं शायद ये कृष्ण बलराम है, शायद ये राम लक्ष्मण है, शायद ये शिव जी हैं, शायद ये विष्णु है। कैसे पता लगे ये कौन है? तो बोले उनके भीतर मन में आया, जब तक कि मुझे अब अपना रूप नहीं दिखाएंगे तब तक मैं इनसे बात नहीं करूंगा। और जाके फिर उधर जाके पीछे जाके खड़े हो गए। अब विश्वम्बर तो समझ गए, निमाई पंडित तो समझ गए कि भाई ये रूप देखना चाहते हैं मेरा, अब कैसे दिखाएं। तो इन्होंने जो रूप दिखाया उसका एक आचार्य ने बड़ा सुंदर गीत में वर्णन किया, जो महाप्रभु ने बहुत गाया। रूप छठ भुज गौर प्रकटे, पीछे बोलेंगे आप, रूप छठ भुज गौर प्रकटे, यथो न काहू और है। हाँ, रूप छठ भुज गौर प्रकटे, रूप छठ भुज गौर प्रकटे, यथो न काहू और है, यथो न काहू और है। एक रूप में तीन राजत, एक रूप में तीन राजत, श्री राम कृष्णा गौर है, श्री राम कृष्णा गौर है। ये इसमें क्या बता रहे हैं? रूप छठ भुज गौर प्रकटे। अब क्या रूप दिखाया महाप्रभु ने? छठ भुज रूप दिखाया अपना। ये पहली बार महाप्रभु ने किसी को अपना छठ भुज रूप दिखाया है। ये छठ भुज रूप दिखा के क्या दिखा रहे हैं? एक रूप में तीन राजत, एक रूप में तीन लोगों का रूप दिखा रहे हैं छठ भुज में। किन किन का? राम कृष्णा गौर है, राम कृष्णा गौर है। ऊपर की दो भुजा माही, ऊपर की दो भुजा, धनुष बाण विराजे है, मध्य की दो भुजा माही, 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 मध्य की दो भुजा माही। अधर मुरली बाजे है, अधर मुरली बाजे है। ऊपर की जो दो भुजाएं हैं उसमें धनुष और बाण पकड़ा हुआ है, राम अवतार। बीच की दो भुजाएं हैं उसमें क्या पकड़ा हुआ है? अधर और मुरली। उन्हें बीच की दो उसमें मतलब दोनों उसमें अधर से मुरली लगाई हुई है, दोनों ऐसे हाथ बिजी हो गए, मुरली बने। मध्य की दो भुजा माही, मध्य की दो भुजा माही, अधर मुरली बाजे है, अधर मुरली बाजे है। नीचे की दो भुजा माही, नीचे की दो भुजा माही, दंड कर मंडल गए, दंड कर मंडल गए। नीचे की जो भुजाएं हैं उसमें दंड और कुमंडल पकड़ा हुआ है।
तो ऊपर धनुष बाण, बीच की दोनों में वेणु और तीसरे की में दंड और मंडल पकड़ा हुआ है। राम जो ही कृष्ण सोही, राम जो ही कृष्ण सोही, सोही गौर कलि भये, सोही गौर कलि भये। हाँ, राम कृष्ण, राम जो ही कृष्ण सोही, राम जो ही कृष्ण सोही, जो राम है वही कृष्ण है और सोई गौर कली में आए हैं। तो 3 अवतार एक ही में, राम भी, कृष्ण भी और गौर भी। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 भुज 100 दे हरि, 4 भुज 100 में हरि, 2 भुजन 100 प्रेम देवत, 2 भुजन 100 प्रेम देवत, 2 भुजन 100 प्रेम देवत, 2 भुजन 100 प्रेम देवत। ओ जयति जयति प्रेम के दाता गौरा हरि, प्रेम के दाता गौरा हरि, भज भाव के दाता गौरा हरि, जयति जयति गौरा हरि, जयति जयति गौरा हरि, जयति जयति गौरा हरि, जयति जयति गौरा हरि। तो श्रीमन महाप्रभु ने पहली बारी छठ भुज रूप दिखाया और छठ भुज रूप में जो 4 भुजाएं दिखाई तो बताया 4 भुज 100 दे हरि, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 भुज 100 दे हरि, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये तो 4 भुजाएं भी दे देती है, विष्णु स्वरूप में भी दे देते हैं, राम स्वरूप में भी दे देते हैं और कृष्ण स्वरूप में भी दे देते हैं। पर ये राम कृष्ण और गौर हैं, तो जो 2 भुजाएं और हैं, बोलते ये 2 भुजाएं जो महाप्रभु की हैं, 2 भुज 100 प्रेम देवत, जय जय श्री गौर हरि। ये हमारे गौर हरि जो हैं, ये 2 भुजाओं से अब प्रेम लुटाने के लिए आए हैं। अब जो भीतर केवल संकीर्तन होता था, वो भीतर तो संकीर्तन होगा ही, पर बाहर भी प्रचार होगा। नित्यानंद प्रभु की वेट हो रही थी, जब तक ये नहीं आए थे प्रकाशित नहीं किया था, जब तक ये नहीं आए थे संकीर्तन केवल अंदर अंदर हो रहा था। अब जब नित्यानंद प्रभु आए हैं तो संकीर्तन बाहर निकले। जो नगर संकीर्तन है, ये नगर संकीर्तन तब से शुरू हुआ कि नगर नगर संकीर्तन हुआ। और कहाँ कहाँ संकीर्तन हुआ?
केवल इस पृथ्वी पे नहीं, केवल इस विश्व में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में सारे ऊपर के लोग नीचे के लोग सब तर गए। आप पूछो हम कहां से रह गए, तो हम इसलिए रह गए क्योंकि बोलते आप इस ब्रह्मांड में नहीं थे उस समय। इस ब्रह्मांड के जितने लोग थे वो तो गए, जो बाहर के थे वो अब इस ब्रह्मांड में आए। और अभी भी सौभाग्य कम नहीं है, क्योंकि अभी भी अब इस महाप्रभु के आंदोलन में, इस संकीर्तन में जुड़ पा रहे। अब ये जो स्वरूप दिखाया, ये छठ भुज स्वरूप केवल निताई को ही दिखा। नित्यानंद तो चाहते थे कि ये स्वरूप जो है मैं प्रकाशित करके सबको दिखाऊं, अब दिखा केवल उनको, तो उनको देख के वो विहल हो गए। अब फिर गाढ़ आलिंगन, फिर गाढ़ आलिंगन, फिर उनको पकड़ के रोए जाए, रुदन करे जाए, भाई भाई कनाई हो, ए कनाई तुमने बताया नहीं कि तुम कृष्ण हो, ए इनको कहीं प्रकाशित नहीं किया, ए तुम लोग जानते नहीं हो ये कृष्ण है, ए तुम जानते नहीं, उसको बोल रहे श्रीवास पंडित को, तो जानता नहीं ये कौन है, ये कृष्ण है। वो बोलते अरे तुम जानते नहीं हो ये बलराम है, ये बलराम आए हैं, ये भगवान है, मैंने कहा था ना कोई महापुरुष आने वाले हैं, ये बलराम है, ये देखो इन्हें सब कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, ए मुझे केवल ये कृष्ण दिखता है, नहीं नहीं ये बलराम, एक दूसरे को प्रकाशित करे। निमाई ने कस के गले लगाए, कस के गले लगा के मानो रोका, रुको इतना ना बोलो, और गले में हाथ डाल के, तो दिख तो रहा है कि दोस्ती में लेके जा रहे, और गले में हाथ डाल के दबाए दे, चलो अभी मत बोलो इतना। और बोल के करते 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 सची माता के आंगन में ले गए, और बोलते सची माता ने जब इनको देखा तो उनको विश्वरूप दिखाई दिए, जो उनके पुत्र चले गए थे वो विश्वरूप दिखाई दिए। और सची माता एंड तक इनको विश्वरूप ही बोलती थी। नित्यानंद प्रभु को विश्वरूप कह के ही पुकारा, और विश्वरूप भी बलराम ही थे, बलराम ही बोलते। विश्वरूप जब गए तो विश्वरूप ने अपना आवेश भी नित्यानंद के अंदर ही डाल दिया, और तो नित्यानंद प्रभु भी बलरामी और विश्वरूप भी बलरामी है, तो उनको नजर भी विश्वरूप आए, और देख के बोलते सची माता के वक्षों से दुग्ध बहने लगा वात्सल्य में, कि अरे विश्वरूप को ले आए, अरे विश्वंबर तुम अपने भाई विश्वरूप को ले आए, उनको अपनी गोद में भर लिया। अब कहने को देखने को तो 32 साल के हैं, पर और वो बूढ़ी माता, पर बूढ़ी माता ने उनको बच्चे के आवेश में देखा, और वही आवेश उनके अंदर था भी, तो बोलते वो 32 साल के बच्चे को अपने गोदी में बिठा लिया उन्होंने, सची माता ने, और बोली तू कहाँ चला गया था, तू इतना निष्ठुर है, तू आया क्यों नहीं, तो किधर घर छोड़ के भाग गया था। अब सच्ची माता बोल रही है विश्वरूप चला गया था घर छोड़ के, और उधर वो भी आए हैं घर छोड़ के एक चक्रधाम से, तो वो क्या देख रहे हैं कि मेरी माता मुझे बोल रही कि तू घर छोड़ के, अरे वो तो ब्राह्मण आके ले गया। कौन आके ले गया था, हमें पता ही नहीं लगा, एक ब्राह्मण आया था मैया, वो ले गया, वो कहता था इससे मिलाऊंगा उससे मिलाऊंगा, वो कहता था अरे तू कहाँ भाग गया। अब वो समझ रहे हो सब कुछ सब सेम है, तो वो ऐसे आके मिला कि सच लग रहा है कि वो मेरी बात का जवाब दे रहा है। विश्वरूप ऐसे गया, वो ब्राह्मण ले गया, उसने बोला कन्हई से मिलाऊंगा, तो चलो अच्छा है ना, अब कन्हई भी मिल गया, तुम भी मिल गई, कन्हई भी मिल गया, तुम भी मिल गई, तो अच्छा अब तू यहीं रही हो, अब कहीं नहीं जाइयो। अब इतने में नित्यानंद प्रभु ने देखा विष्णु प्रिया को, ये कौन है, तो निमाई ने बोल भाई भाभी है तुम्हारी, ये तो अच्छा अच्छा, अब तुम यहीं रहना, अब यहीं रहना निमाई पंडित, अब हम दोनों भाई यहीं रहेंगे। तो निताई बोले नहीं मैं यहाँ नहीं रहूँगा, तो बोले अच्छा कहाँ रहोगे। अब वो विष्णु प्रिया से थोड़ा संकोच हुआ कि भाई ये तो गृहस्थ लीला में है, हम तो अब दूध पता नहीं कैसे कैसे रहे, और ठीक है नहीं रहे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु तो फिर आगे लीला देखेंगे वो किस प्रकार से रहते थे। तो बोले सब लोग जितने थे, मुरारी गुप्त वगैरह सब इकट्ठे हो गए, श्रीवास पंडित इधर उधर से, गदाधर पंडित सारे सब आके इकट्ठे हो गए कि अरे हमारे घर चलो, हमारे घर चलो, आप हमारे साथ रहो, हमारे साथ रहो। तो बोलते निमाई पंडित ने श्रीवास पंडित की तरफ देखा, बोले इनके साथ रहूंगा। श्रीवास पंडित बोलते आ तो ऐसे जैसे रंग को निधि मिल गई हो, आनंद हो गया, प्रभु आप मेरे घर चलो, मेरे घर चलो। जैसे ही वहां गए, उनके घर को गए, तो बोलते वहां मालिनी देवी जो उनकी पत्नी थी, वो मालिनी देवी के वक्षों से भी दुग्ध बहने लगा। उन्हें ऐसे लगा मेरा पुत्र आ गया है, ये तो हमारा ही पुत्र है। ऐसा आभास ही नहीं हुआ कि कोई बाहर से व्यक्ति आके रहने लगा है। और मालिनी देवी ने भी बोलते उनको अपनी गोद में भर लिया कि अरे ये तो हमारा लाला है, ये कहाँ गया था, ये तो रहेगा ही हमारे साथ, ये कहाँ नहीं रहेगा। इसलिए हम देखते ना श्रीवास पंडित में नित्यानंद प्रभु के विग्रह हैं, क्योंकि वो वहीं उनका घर है, वो नित्यानंद प्रभु का। और तब से फिर नवद्वीप में
नित्यानंद प्रभु श्रीवास पंडित को अपने पिता और मालिनी देवी को माता स्वरूप में मान के वहीं रहने लगे, और आसपास था तो कभी इधर कभी उधर, कभी खाने इधर कभी पीने उधर। अब तो समझो दो सगे भाई, एक इस घर में एक इस घर में, तो कभी निमाई उधर, निमाई तो पहले ही उधर होते, वहाँ बहुत सारी लीलाएं हुई, और कभी निताई इधर होते। तो अब नित्यानंद प्रभु जब आ गए हैं तो अब जो संकीर्तन हुआ वो बहुत बड़े लेवल का संकीर्तन हुआ। अब जो संकीर्तन होगा, बोलते वो ऐसी आवाज आती थी कि लगता था जैसे ब्रह्मांड फट जाएगा, इतने जोर का संकीर्तन हुआ। और अब केवल बंद तालों तक सीमित नहीं रहेगा, अब जो कीर्तन है वो बाहर भी निकलेगा और पूरे विश्व में फैलेगा। तो अगली बारी हम लोग फिर इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। जय राम।